अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हमजा बशीर और इस वीडियो लेक्चर में हम लोग एप्लीकेशंस ऑफ साइलोज थ्योरम को डिस्कस करेंगे और एक ऐसी एप्लीकेशन जिससे हम लोग बहुत ही जल्दी से ये बता सकें कि क्या यह ग्रुप सिंपल होगा या नहीं, क्या यह ग्रुप साइक्लिक होगा या नहीं, अगर हमें उस ग्रुप के ऑर्डर का पता हो। तो एक हमारे पास थ्योरम है, थ्योरम देखिएगा, अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी क्यू, कि एक ऐसा ग्रुप जिसका ऑर्डर क्या हो, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स हो वेयर पी एंड क्यू एंड प्राइम सच दैट P is less than Q and P does not divide Q minus 1 is not simple। ये ग्रुप सिंपल नहीं होगा और ये ग्रुप मस्ट बी साइक्लिक, दिस मस्ट बी साइक्लिक, कि ऐसे तमाम ग्रुप जिनका ऑर्डर P Q के प्रोडक्ट की शक्ल में हो और P जो है वो लेस देन Q हो और P Q माइनस 1 को डिवाइड ना करता हो, वो सिंपल नहीं होंगे और वो साइक्लिक होंगे। फॉर एग्जाम्पल ग्रुप ऑफ ऑर्डर 15, इसको हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 5, दिस इज P, दिस इज Q, प्रोडक्ट ऑफ P एंड Q, P इज लेस देन Q, 3 इज लेस देन 5 एंड 3 डज नॉट डिवाइड Q माइनस 1 विच इज 5 माइनस 1। तो हम हर वो ग्रुप जिसका ऑर्डर 15 होगा वो सिंपल नहीं होगा, वो साइक्लिक होगा। तो इसी रिजल्ट का प्रूव करते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। लेट जी बी अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी क्यू, कि जी हमारे पास एक ग्रुप है जिसका ऑर्डर पी क्यू है और उसके लिए दोनों कंडीशंस भी होल्ड कर रही हैं कि p इज लेस देन q एंड p डज नॉट डिवाइड q माइनस 1। देन बाय साइलोज थर्ड थ्योरम, नंबर ऑफ q साइलोज p सब ग्रुप्स इन g इज इक्वल टू 1 प्लस k q सच दैट 1 प्लस k q डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ g। अब ऑर्डर ऑफ जी जो होता है वो हमारे पास जनरली लेते हैं पी क्यू, सिंस पी एंड क्यू आर सिंस 1 प्लस के क्यू एंड क्यू आर रिलेटिवली प्राइम, सो इट इज इनफ टू राइट 1 प्लस के क्यू डिवाइड्स पी, कि 1 प्लस के क्यू पी को डिवाइड करे। अब पी हमारे पास एक प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर के सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं, या 1 या इटसेल्फ। तो अगर हम लोग ये 1 प्लस के क्यू फिर या 1 के इक्वल होगा या p के इक्वल होगा, तो हमारे पास दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, इधर 1 प्लस के क्यू इज इक्वल टू 1 और 1 प्लस के क्यू इज इक्वल टू p। इफ 1 प्लस के क्यू इज इक्वल टू p, if 1 plus kq is equal to p, this implies p can be written as q and product of some positive number plus 1. This means q is less than p, which is against our supposition p is less than q, so which is a contradiction. So 1 plus kq is not equal to p. तो 1 प्लस के क्यू पी के इक्वल नहीं होगा, thus 1 प्लस के क्यू इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास एक ही पॉसिबिलिटी बचेगी कि 1 प्लस के क्यू इज इक्वल टू 1 है। तो नंबर ऑफ साइलोज एन क्यू जो होगा वो हमारे पास किसके इक्वल होगा, 1। इफ नंबर ऑफ साइलोज सब ग्रुप इज यूनिक, इफ जी हैज अ यूनिक साइलोपी सब ग्रुप, देन इट मस्ट बी नॉर्मल इन जी। ये हम लोगों ने रिजल्ट प्रूव किया हुआ है, तो हम इसको H का नाम दे देते हैं, जो भी सब ग्रुप होगा देन H मस्ट बी नॉर्मल इन G, तो H G के अंदर नॉर्मल होगा। ये काम हमने नंबर ऑफ साइलोज Q सब ग्रुप्स फाइंड आउट करने के लिए किया था। अब हम लोग नंबर ऑफ साइलोज P सब ग्रुप्स को फाइंड आउट करते हैं। फॉर P NP इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइलोज P सब ग्रुप इज इक्वल टू 1 प्लस KP सच दैट 1 प्लस KP डिवाइड्स Q, सिंस Q is again a prime, so either 1 plus kp is 1 or 1 plus kp is equal to q. If 1 plus kp is equal to q, then we can write k plus p, kp is equal to q minus 1. This equation shows that p divides q minus 1, which is against the contradiction to our supposition p does not divide q minus 1. Then we have left with only one case, NP is equal to 1। तो हमारे पास 1 प्लस KP जो होगा वो 1 के इक्वल होगा। देन नंबर ऑफ साइलोज P सब ग्रुप अगेन यूनिक हो जाएंगे और हमारे पास रिजल्ट बन जाएगा, हम इस जो सेट आएगा, जो सब ग्रुप आएगा साइलोज P सब ग्रुप, उसको हम लोग K का नाम देते हैं, सिंस K इज यूनिक सो K इज नॉर्मल इन G। अब H जो है वो साइलोज Q सब ग्रुप है और K जो है वो साइलोज P सब ग्रुप है, दोनों प्राइम हैं और दोनों एक दूसरे से डिफरेंट होंगे, तो इनका GCD हमेशा 1 के इक्वल आएगा।
अगर इनका GCD 1 के इक्वल है, इनका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1 के इक्वल है और ये दोनों नॉर्मल हैं, तो इनके इंटरसेक्शन के अंदर सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा। अगर दो सेट नॉर्मल सेट के इंटरसेक्शन के अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट आए तो वो दोनों एक दूसरे के साथ कम्यूट करेंगे, हम लोग ये जानते हैं। सिंस ऑर्डर ऑफ H एंड ऑर्डर ऑफ K आर प्राइम बिकॉज H इज Psilose Q subgroup and K is Psilose P subgroup, then both are prime. We know that every group of prime order is cyclic, so H and K are cyclic subgroups of G. If H is cyclic, then H must be generated by a single element, so H is generated by A, we can write, and also K is generated by B, where A belongs to H and B belongs to K. Since GCD of if A generates H, then order of A will be equal to order of H. If B generates K, then order of K is equal to order of B. It means we know that GCD of H and K is equal to 1. H and K, order of H and K are relatively prime, then order of A and K will also be relatively prime. So GCD of order of A and order of K is 1. Then order of AB, the element of G will be equal to order of A multiplied by order of B. Order of A is P because A generates H and H is a Psilose Q subgroup and H is a Psilose Q subgroup, so order of A is Q and order of B is Psilose P subgroup. B generates K and K is Psilose P subgroup, so order of B is P. Then we find an element AB of the set G of the group G whose order is equals to order of group. तो हमारे पास एक ऐसा एलिमेंट आ चुका है जिसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के बराबर है। सो G हैज एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर G equals to PQ. This implies G is cyclic because we know that if G is cyclic then G must has an element of order PQ. होप सो आप लोगों को ये स्टेटमेंट, ये थ्योरम अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। अब इसकी हम लोग एप्लीकेशंस के अंदर एक एग्जांपल करते हैं और उस के सेट के ऑर्डर को देखते हुए हम लोग ये विद इन 2 सेकंड हम लोग ये बता देंगे कि क्या ये जो ग्रुप है ये साइक्लिक होगा या नहीं और क्या ये सिंपल होगा या नहीं। तो हमारे पास एक ग्रुप है जिसका ऑर्डर है, इफ ऑर्डर ऑफ G इज 33 वी कैन राइट 33 एज 3 multiplied by 11 और 3 is less than 11, 3 does not divide 11 minus 1। हमारे पास ये 33 जो है, जो ग्रुप जिसका ऑर्डर 33 है वो इस थ्योरम की तमाम स्टेटमेंट्स को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। तो एनी ग्रुप ऑफ ऑर्डर 33 नेवर बी सिंपल एंड नॉट मस्ट बी साइक्लिक। तो 33 ग्रुप का जो एलिमेंट होगा वो क्या होगा, साइक्लिक होगा। इसी की तरह से एक और एग्जांपल है 175 को हम लिख सकते हैं, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन अगर करें विद 5 तो ये हमारे पास आएगा 3 5 5 7 टाइम्स और ये बनेगा 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 7। तो इसके अंदर देखें फिर 5 इज लेस देन 7 and 5 does not divide 7 minus 1. तो any group of order 175 must be cyclic and not simple. बहुत शुक्रिया आप लोगों के टाइम का।